हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया ब्यूटी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हुकाई बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से हुकाई बनाए जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम अपनी आई बनाएंगे। ये हमारा आई का कपड़ा है डबल फोल्ड पर। जब भी हम हुकाई बनाते हैं डबल फोल्ड कपड़े पर बनाना चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा और हुक आई दोनों मजबूत रहे। आई बनाने के लिए ये हमारा कपड़ा है, इस पर छोटा सा निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐसा निशान बनाकर रखेंगे। सुई को हम अपने कपड़े के नीचे से निकालेंगे इस तरह से, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखकर सुई को नीचे से फिर ऊपर निकालेंगे। ऐसे ही धागे को हम 3 या 4 बार इकट्ठा करेंगे। जितनी बार हमारा धागा इकट्ठा होगा उतनी ही मोटी हमारी आई बनेगी और मजबूत बनेगी। ये देखिए, हमारा धागा इकट्ठा हो गया है। उसके बाद हम नॉट्स लगाना शुरू करेंगे, जिसे गांठ भी बोलते हैं। सुई को ऐसे ऊपर से घुमाकर और धागे और कपड़े के बीच में गैप है, उसमें से सुई को ऐसे बाहर निकालकर ऐसे नॉट्स लगाएंगे। ध्यान रहे, नॉट्स लगाते समय हमारा धागा ऊपर नीचे ना चढ़े, जिससे हमारी आई की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, नॉट्स पास रहेंगे और आई मजबूत भी बनेगी और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। बार बार सुई को ऐसे ही घुमाकर नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए, नॉट्स हमारे कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ऐसे ही हम नॉट्स को लगाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा नॉट्स लगकर ऐसे तैयार हो गई है। उसके बाद हम अपनी सुई को इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकालेंगे, नीचे की तरफ कपड़े के, और पलटकर गांठ लगाएंगे, जिससे हमारा धागा जो है खुलेगा नहीं। आई बनकर तैयार हो गई है बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ। आई के बाद मैं आपको अब हुक लगाना सिखाऊंगी। ये हमारा हुक के लिए कपड़ा है डबल फोल्ड पर ही। इसका कोई स्पेशल निशान वगैरह नहीं लगता है, ये आई के साथ ही आई के बराबर हिसाब से ही लगता है वैसे नॉर्मल कपड़ों में तो, लेकिन मैं आपको इस कपड़े पर सिखाने के लिए वैसे बता रही हूँ ये किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले हम अपने कपड़े पर हुक और ऐसे रखेंगे। उसके बाद सुई को नीचे से निकालकर हुक के सबसे ऊपरी भाग को बांधना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हुक का ये हिस्सा बांधना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लगने के बाद हुक हमारा ऊपर की तरफ ना उठे। बांधते समय हुक को ध्यान रहे हमारा ये धागा जो है हुक के अंदर के साइड से जाना चाहिए। अगर ऊपर के साइड से लगा दोगे तो हम बाद अपनी आई में नहीं लगा पाएंगे और धागा जो है ऊपर नीचे ना चढ़े। ऐसे बार बार धागे को हुक के नीचे से निकाले, तब तक निकाले जब तक हमारा जो है यहाँ तक ये धागे से भर ना जाए। ये देखिए, हमारा हुक के ऊपर का हिस्सा भर चुका है। उसके बाद जैसे हमने आई में नोट्स लगाए थे, गांठें लगाई थी, उसी तरह से हुक में भी लगाएंगे। इस तरह से धागे को घुमाकर बिल्कुल सर्कल के पास ले जाकर ऐसे हल्का थोड़ा सा कपड़ा लेकर सुई को सर्कल से निकालना है और धागे को खींचना है। ध्यान रहे, नोट्स लगाते टाइम
धागा ऊपर नीचे ना आए। बार बार ऐसे नॉट्स लगाएंगे जिससे जो है हमारा हुक मजबूत भी रहेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इस तरह से बार बार इसको नॉट्स लगाएं और इसी तरह से ऐसे ही हमारा हुक भर जाएगा। हुक लगाते समय ध्यान रहे हमारा हुक जो है टेढ़ा ना लगे, इसलिए बार बार हम अपने हुक को थोड़ा सा सीधा रखकर सिलाई लगाएंगे। अगर ढीला छोड़ देंगे तो हमारा हुक जो है टेढ़ा भी लग सकता है, इसलिए हमारा एक हाथ का अंगूठा हमेशा हुक पर रखना है, जिससे हमारा हुक जो है सीधा लगेगा। ये देखिए हमारा लूप लग कर तैयार हो गया है। दोनों सर्कल हुक के ऐसे भर गए हैं। उसके बाद हम अपनी सुई को कपड़े के नीचे से निकालेंगे और धागे को गांठ लगाकर बांध देंगे, जिससे हमारा जो धागा है खुलेगा नहीं। ये देखिए हमारा हुक बनकर तैयार हो गया है। नॉट्स भरने के बाद हमारे हुक में कुछ इस तरह से फिनिशिंग आएगी। हमारा हुक और आई बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे घर बैठकर वीडियो देखकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। 2 या 3 बार अगर आप हुक और आई बनाएंगे तो आपकी भी इसी तरह से अच्छी फिनिशिंग के साथ हुक और आई बनेगी। मैं आपको एक बार हुक और आई को बांध कर दिखा देती हूँ कि लगाते कैसे हैं। बनने के बाद हमारा हुक और आई कुछ ऐसा दिखेगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।